अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं इक्वेटिक एक्सरसाइज। इक्वेटिक एक्सरसाइज चैप्टर 9 है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इक्वेटिक एक्सरसाइज क्या होती है? इक्वेटिक एक्सरसाइज जो है जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास मरीन पूल्स और टैंक्स हो गए, वाटर का यूज़ करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इस्टाब्लिश, यानी कि हम इसमें जो इक्वेटिक एक्सरसाइज होते हैं इसमें जो होते हैं हम वाटर का यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं हम फैसिलिटेट करने के लिए। और ये एप्लीकेशन होती है इस्टेब्लिश क्या करती है, फैसिलिटेट किसको करवाती है? थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन होगी, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग होगी, जॉइंट मोबिलाइजेशन, बैलेंस एंड गेट ट्रेनिंग एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए होती है। यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जो जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं उसको हम इक्वेटिक एक्सरसाइज करवाते हैं। और ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किसको? थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, जिसमें इंक्लूड होती है स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशन होगी एंड गेट ट्रेनिंग एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी। अब नेक्स्ट हम उसकी देखते हैं गोल्स एंड इंडिकेशंस फॉर इक्वेटिक एक्सरसाइज। हम इसके गोल्स में देखते हैं और इसमें फॉलोइंग स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। कौन से गोल्स होते हैं इसमें? वो कहते हैं ये जो होती है रेंज ऑफ मोशन जो होती है एक्सरसाइज की उसको फैसिलिटेट करती हैं, यानी कि फैसिलिटेट द रेंज ऑफ मोशन। और जो इनिशिएट करती है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को इनिशिएट करती है और फैसिलिटेट करती है वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ को। जो वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं। उसके बाद इन्हेंस करती है डिलीवरी ऑफ मैनुअल टेक्निक, जो मैनुअल टेक्निक होती है उसकी डिलीवरी को इन्हेंस करती है। उसके बाद प्रोवाइड करती है 3 डिमेंशनल असेस टू द पेशेंट। उसके बाद जो होती है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को फैसिलिटेट करती है, इनिशिएट करती है फंक्शनल एक्टिविटी रेप्लिकेशन को। उसके बाद जो होती है मिनिमाइज़ करती है रिस्क ऑफ इंजरी। क्या करती है? जो इंजरी के रिस्क होते हैं और री इंजरी होती है उसके जो होते हैं रिस्क होते हैं उसको कम करते हैं। उसके बाद इन्हेंस करती है पेशेंट रिलैक्सेशन, यानी कि इसके गोल्स और इंडिकेशंस में जो होते हैं इसके वो काम में बताते हैं। जो ये होते हैं रेंज ऑफ मोशन होती है, रेंज ऑफ मोशन को फैसिलिटेट करते हैं गोल्स। और उसमें इंडिकेशन में क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन को फैसिलिटेट करते हैं और जो होते हैं इनिशिएट करते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को। जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है उसको इनिशिएट करते हैं। उसके बाद जो होती है वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं। डिलीवरी ऑफ मैनुअल टेक्निक जो होती है उसको इन्हेंस करते हैं। उसके बाद प्रोवाइड करते हैं 3 डिमेंशनल असेस टू द पेशेंट और इनिशिएट करते हैं फंक्शनल एक्टिविटी रेप्लिकेशन। उसके बाद जो होते हैं मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंजरी और री इंजरी ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन। उसके बाद जो होते हैं पेशेंट को रिलैक्सेशन देते हैं। हमने इंडिकेशन पढ़ ली, हमने पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, फिर उसके गोल्स और इंडिकेशन पढ़े, और हम अब उसकी कंट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं। कंट्रा इंडिकेशन में वो बताते हैं इंसिपिएंट कार्डिक फेलियर, जो कार्डिक फेलियर के पेशेंट हो गए या अनस्टेबल एंजाइना हो गया, उसकी कंट्रा इंडिकेशन में वो बता रहे हैं। कार्डिक फेलियर, अनस्टेबल एंजाइना, रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन, यानी कि रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो गया जिसमें वाइटल कैपेसिटी लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम जब वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। उसके बाद होती है सेवर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, इसकी कंट्राइंडिकेशन में पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्डिक फेलियर, अनस्टेबल एंजाइना, रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन, वाइटल कैपेसिटी होगी। उसके बाद सेवर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होगी। उसके बाद जो होता है डेंजर ऑफ ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग या हेमरेज को हम ब्लीडिंग क्या भी कहते हैं। उसके बाद होते हैं सीवियर किडनी डिजीज़ भी जो होती है मतलब इसकी कंट्राइंडिकेशन में आ जाती है। ओपन माउथ विदाउट ओक्लूसिव ड्रेसिंग होगी। उसके बाद जो होती है अनकंट्रोल बॉल और ब्लेडर हो गया, या मेनिस्ट्रुएशन विदाउट इंटरनल प्रोटेक्शन होगी। वाटर एंड एयर बोर्न इन्फेक्शन और डिजीज़ होगी, जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं कौन सी डिजीज़ आती है, इन्फ्लुएंजा हो गया। और जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, टाइफाइड, कोलेरा एंड पोलियोमाइलिटिस, यानी कि वो बताते हैं वाटर एंड एयर बोर्न इन्फेक्शन या डिजीज़ होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, टाइफाइड, कोलेरा एंड पोलियोमाइलिटिस। उसके बाद जो बताते हैं अनकंट्रोल्ड सीजर्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि सीजर मिर्गी वगैरह भी इसकी कंट्राइंडिकेशन है। कंट्राइंडिकेशन में कौन से थे? कार्डिक फेलियर, अनस्टेबल एंजाइना, रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो गया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, ब्लीडिंग और हेमरेज, सीवियर किडनी डिजीज़ होगी, ओपन वाउंड हो गया। और उसके बाद जो होते हैं अनकंट्रोल बॉल और ब्लेडर, मेंस्ट्रुएशन विदाउट इंटरनल प्रोटेक्शन, वाटर एंड एयर बोर्न इन्फेक्शन होगी। उसके बाद जो होते हैं इसमें वाटर एंड एयर इन्फेक्शन या डिजीज़ में कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, टाइफाइड, कोलेरा एंड पोलियोमाइलिटिस। और उसके बाद अनकंट्रोल्ड सीजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, सेफ्टी इशू फॉर बाथ क्लिनिक एंड पेशेंट ऑफ इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम द पूल्स। अब हमने ये पढ़ा, इसकी क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके गोल्स और इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिक्वेशन इसकी पढ़ेंगे, और जो हम उस प्रिक्वेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।